वेलकम टू जीके क्लासेस। तो आज जो हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट, केवीएस, रीट, सुपर टेट या फिर रेलवे का एग्ज़ाम्स हो, कांस्टेबल का एग्ज़ाम्स, सब में जो है साइंस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ साइंस का, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, वन लाइनर क्वेश्चन है, सो दैट जो एग्जाम में पूछा जाता है आप वो आसानी से याद कर सकें। तो कौन सा विटामिन है? B12। B12 जो है, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? कोबाल्ट धातु। तो कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो वो है विटामिन B12। एंड अगर ये क्वेश्चन पूछे कि गोल्डन राइस किस में पाया जाता है, तो देखिए जो विटामिन ए है इसमें क्या पाया जाता है? गोल्डन राइस। ये भी याद रखिएगा, गोल्डन राइस। तो विटामिन ए में जो है गोल्डन राइस एंड कोबाल्ट धातु जो है वो विटामिन B12। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विटामिन B12। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी है? तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो होगा कि ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ी कोशिका जो है ऑस्ट्रिच, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं ऑस्ट्रिच को शुतुरमुर्ग। तो जो शुतुरमुर्ग का जो है एग होता है, अंडा, वो सबसे बड़ी कोशिका है। तो ये इसका सही जवाब, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? देखिए, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका में कन्फ्यूज़न रहता है। तो सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का, एंड सबसे लंबी कोशिका जो है ये किसका होता है? न्यूरॉन्स। किसे कहते हैं? न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? एक मिनट, अच्छे से लिख रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पर सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन्स को कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र, इसे कहते हैं। आप ही याद रखिएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? जीव द्रव्य का मतलब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोशिका है और इस यहाँ पर देखिए अच्छे से, ये जैसे कि देखिए कोशिका है और बीच में यहाँ पर केंद्रक है। तो ये जो है ये केंद्रक है, एंड इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। यहाँ बाहर में देखिए कोशिका द्रव्य, जिसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य, या जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों के मिलने पर क्या बनता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन दोनों के मिलने पर जो है जीव द्रव्य बनता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जीव द्रव्य का जो नामकरण किसने किया, ये तो ये क्वेश्चन है, बट इसके थ्रू मैंने आपको बता दिया। ये है केंद्रक एंड ये है कोशिका द्रव्य, बाहर में है। तो इन दोनों के जो मिलने पर क्या बनता है? जीव द्रव्य। तो अब देखिए इसका नामकरण किसने किया है? इसका नामकरण जो है पुरकिंजे ने किया है। याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ ये कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो देखिए जो कोशिका झिल्ली है वो किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका सही जवाब होगा अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, ये इसका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य प्रकार की झिल्ली है। तो ये इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को। एंड इसे ही जो है सबसे छोटा कोशिकांग भी कहते हैं, सबसे छोटा कोशिकांग। ये भी पूछा गया है कि सबसे छोटा कोशिकांग किसे कहते हैं? तो सबसे छोटा जो कोशिकांग है वो भी राइबोसोम को ही कहते हैं, एंड प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को ही कहा जाता है। तो ये इसका सही जवाब है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? देखिए जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो याद रखिएगा स्लाइडर एंड स्वान ने दिया है।
स्लाइडर एंड स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया है। तो याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडर एंड स्वान, ये इसका सही जवाब है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज रक्त शुद्धिकरण मतलब ब्लड प्यूरिफाई का कार्य किसका है? जो ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है उसका कार्य किसका है, वो कौन करता है? तो रक्त शुद्धिकरण का जो कार्य है वो किसका है? वो है किडनी का। ये इसका राइट आंसर है, किडनी का है रक्त शुद्धिकरण का कार्य। अब देखिए जो किडनी है इसकी इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। किडनी की जो इकाई है इसे नेफ्रॉन कहते हैं। एंड जो किडनी में जो पथरी हो जाती है, जो किडनी की जो पथरी होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? ये भी याद रखिएगा, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए जो किडनी की जो पथरी है उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो याद रखिएगा किडनी की पथरी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड किडनी की जो इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा रक्त शुद्धिकरण का कार्य किसका है? किडनी का है, ये इसका सही जवाब है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं एटीपी को, इसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा है वो किसे कहते हैं? एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो एटीपी है ये किस में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी याद रखिएगा। ये जो एटीपी है ये किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा है वो एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि कवक और शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि कवक और शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? तो वो कहते हैं क्या कहलाता है? लाइकेन। लाइकेन। तो कवक और शैवाल का जो सहजीवी है वो लाइकेन कहलाता है। और लाइकेन का जो उपयोग है वो किस में होता है? वायु प्रदूषण को चेक करने में। ये भी कई बार पूछा है कि वायु प्रदूषण का सूचक क्या है या फिर किसके द्वारा चेक किया जाता है? तो वो है लाइकेन। वो भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, वायु प्रदूषण का सूचक या फिर वायु प्रदूषण को इसके द्वारा चेक किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण को चेक करते हैं इसके द्वारा। एंड ये जो है कवक और शैवाल का सहजीवी कहलाता है लाइकेन। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। तो कल मिलते हैं नए क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहिए। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।